एक बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेले में आज स्नान है। आपको बताते चले कि अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो स्नान करने नहीं जाएंगे। बसंत पंचमी को स्नान नहीं वो मानते हैं, मर्यादा के अनुसार स्नान की व्यवस्था हो, ये अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया है। दरअसल माघ मेले का मौका और आज बसंत पंचमी है तो वहां पर विशेष स्नान है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसे स्नान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी को स्नान नहीं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मर्यादा के अनुसार स्नान की व्यवस्था हो। ये पूरा मामला किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि इस पूरे विवाद को लेकर के कई सारे जो साधु संत हैं वो भी लगातार अपनी आवाज यहाँ पर उठाते हुए, इसी बीच आपको ये बताते चले कि अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। माघ मेले में आज स्नान नहीं, ये अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है। बसंत पंचमी को स्नान नहीं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर सियासत भी तेज है, जहां पर विपक्ष एक तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ चुका है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। आज बसंत पंचमी का स्नान है, यानी कि माघ मेले का चौथा स्नान है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी मौजूद हैं। जानेंगे महाराज जी, आज चौथा स्नान है तो क्या आप स्नान आज बसंत पंचमी का करेंगे? ऐसा है कि हमने पहले ही बता दिया है कि प्रयाग में सागर स्नान की परंपरा है। ये प्रयाग का जो माघ मेला है ये शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मुगल काल में मुगलों ने यहाँ पर जजिया कर लेकर के स्नान कराना शुरू किया था। जो जजिया कर दे देता था उसको स्नान कराते थे, बाकी को नहीं आने देते थे। ऐसे समय में शंकराचार्य जी ने पेशवाओं की सहायता लेकर के यहाँ आकर के अपने प्राणों को भी खतरे में डाल करके हिंदू जनता का मनोभाव उज्जवल किया। वो आते रहे और उन्होंने कहा हम प्रतिवर्ष आएंगे, प्रतिवर्ष स्नान करेंगे, किसकी हिम्मत है जो रोके हमको स्नान करने से। और इस तरह से धीरे धीरे फिर हिंदू जनता जिसने यहाँ आना छोड़ दिया था उसकी भावना बढ़ने लगी और प्रतिवर्ष शंकराचार्य जी आते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे। तब आज का ये मेला इस रूप में विद्यमान है। उन शंकराचार्य का अपमान अगर यहाँ का प्रशासन करता है तो ये ठीक नहीं है। इसलिए जब तक ससम्मान मर्यादा पूर्ण ढंग से स्नान सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है तब तक कैसे स्नान के लिए जाया जा सकता है। तो वहीं कल योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन को कमजोर करने वालों को आड़े हाथों लिया और कहा कि बहुत से काल नेमी धर्म की आड़ लेकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। आपको सुनवाते। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से स्नान करने की अपील कर चुके हैं। विवाद को खत्म करने की भी उन्होंने मांग की है। आपको सुनाते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई। इसका सच तो उनके गुरुजी ने देश के एक प्रतिष्ठित चैनल को 2019-20 में पूरा इंटरव्यू देके बता दिया कि न मैं कोई उत्तराधिकारी तय करूंगा, और देश भर के अखबारों को इंटरव्यू देके कहा कि मेरा कोई चेला ऐसा नहीं है जो शंकराचार्य बन सके या उत्तराधिकारी बन सके। ये ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी के बयान हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया में एक सार्वजनिक पत्र जारी करके ये कहा कि न मैंने उत्तराधिकारी तय किया है न मेरा कोई उत्तराधिकारी है। और ये पत्र 2020 में जारी हुआ है और ये वसीयत लेके आए 2013-14 की। तो प्रश्न उठता है कि ये वसीयत फर्जी है या स्वरूपानंद जी का दिया गया बयान झूठा है। तो दोनों में तो एक ही कोई सच होगा। ये जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुमायूं के बेटे अकबर हैं, औरंगजेब हैं, इसको इनको क्षमा नहीं करना चाहिए था। मेला प्राधिकरण ने इनको नोटिस दिया है कि क्यों न आपका स्थान खाली करा दिया जाए, आपके यहाँ वापस करा दिया जाए। तो हम तो प्रकाश कहना चाहते हैं, वहाँ का अधिकारी करना चाहते हैं कि जो एक संत
के दिग्विजय नाथ, अवैध नाथ और हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने कितना परिश्रम किया है अयोध्या बनाने के लिए, राम जन्मभूमि के लिए। अगर इनको ये हुमायूं का लड़का अकबर बोल रहे हैं, औरंगजेब बोल रहे हैं, तो मेला कच्छे तो बात छोड़िए, इनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होना चाहिए। इसी बीच आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का 5वां दिन है। प्रशासन उन्हें दूसरा नोटिस भी भेज चुका है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए हैं। ये भी पूछ लिया गया कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं मिला तो उनकी संस्था को माघ मेले में दी गई जमीन और सुविधाएं वापस लेने की भी बात कही गई है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। लेकिन दूसरे नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मेले की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने पुल का बैरियर तोड़ा, बिना परमिशन के पालकी के साथ संगम जाने की कोशिश की, जिससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया और श्रद्धालु को काफी दिक्कत हुई। नोटिस में यह भी पूछा गया कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद नाम के साथ शंकराचार्य क्यों लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि सही जवाब नहीं मिलने पर आगे का फैसला लिया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टीम का आरोप है कि कल शाम 7 बजे नोटिस शिविर के पीछे चस्पा किया गया और इसमें 18 जनवरी की डेट लिखी थी। उन्होंने इस नोटिस के लिए 3 पन्नों में जवाब भी भेजने का दावा किया है। प्रशासन पर ही व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप उनके जो वहां पर तमाम लोग हैं, अनुयायी हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि जो पूरा मामला है, पूरा जो विवाद है, वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में विपक्ष ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया, जिनमें सपा कांग्रेस दोनों शामिल है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ने पंगा ले लिया है शंकराचार्य की पीठ से। निश्चित तौर से अब योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन का अपमान किया, सन्यासियों का अपमान किया है। अभी आपने सुना अखिलेश यादव आज सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है मनीष। ये तस्वीरों को देखकर के सबके जहन में वही सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो पूरा विवाद है वो कहां जाकर के थमेगा। एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि हम स्नान नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि नियम के साथ हो। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को भी हमने सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये विवाद थमने का भी तो नाम ही नहीं ले रहा, राजनीतिक दल भी कूद गए। देखिए, कल एक कोशिश हुई, कवायद हुई डिप्टी सीएम की ओर से। उन्होंने अपनी ओर से शंकराचार्य से माफी मांगी, प्रणाम किया, कहा स्नान करके इस विवाद को खत्म करें और जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार का जो रुख है अब वो साफ है, वो इस विवाद को खत्म करना चाहती है। शंकराचार्य आदरणीय है, पूजनीय है, सनातन के बड़े प्रहरी हैं, ऐसा संदेश देने की कोशिश डिप्टी सीएम की ओर से हुई है। अब प्रशासन ने जो नोटिस दिया है, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की बात डिप्टी सीएम की ओर से आई है। क्या सरकार प्रशासन के किसी अफसर पर कार्रवाई करती है, उससे तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस विवाद का निपटारा कैसे होगा और कब तक होगा। क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान न करने पर अड़े हैं, धरना लगातार चल ही रहा है, नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है, तो उनके तेवर में तल्खी बरकरार है। अब सरकार की ओर से अगर कार्रवाई होती है तो तल्खी में कैसे नमी आएगी, और जो पूरा पॉलिटिकल जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी अपने हाथ सेक रहे हैं, विराम लगेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए मनीष बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक